जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। आज का हमारा टॉपिक है जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स 2024। और जितना भी हमने कंटेंट लिया है वो सारा का सारा महत्वपूर्ण लिया है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिहाज से ये हमने करंट अफेयर्स लिया है। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। और ये परीक्षण कहाँ पर किया गया? आगरा। और आगरा में एक स्थान है मलपुरा ड्रॉपिंग जोन। कोई भी व्यक्ति यदि हवाई जहाज से यात्रा करता है और उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो उसको पैराशूट के माध्यम से उतारा जा सकता है और उसको चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। और पहले स्थान पर आपका चीन है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत। भारत ने जापान को पीछे पछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, पुणे के अंदर किया गया। और किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने। सेला सुरंग, ये दुई लाइन सुरंग है। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और ये सुरंग कहाँ पर है? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। और ये किस किस के बीच में है? तो बाली पारा और चरित आर तवांग, ये दो के बीच में ये सुरंग है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 13,000 फीट ऊंचाई है। और जो दर्रा है वो सैला दर्रा के बीच बनाई गई है। दुनिया की सबसे लंबी दुई लेन सुरंग है, यानी कि दुनिया की सबसे लंबी दुई लेन सुरंग है। दो लाइन का मतलब क्या है? एक इस साइड से लाइन, एक दूसरी, यानी कि पैरेलल समांतर में दो लाइन है। तो आपको जो याद रखना है, सैला सुरंग ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मराठाओं के 12 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मराठा के कितने किलो को शामिल किया गया है? 12 किलो को शामिल किया गया है। और जो ये 12 जो किले थे वो मराठा सैन्य परिदृश्य था। और 12 किलो के जो अंदर जो होता था मराठा शासन की रणनीति शक्तियों का प्रदर्शन करने वाले किलों का एक नेटवर्क था। और मराठाओं के लगभग आपके 300 किले हैं, उनमें से 12 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी किस भाषा को? फारसी भाषा को। और ऐसा क्यों हुआ कि भारत और ईरान के बीच जो संबंध है उनको स्थापित करना चाहते, इसलिए फारसी भाषा को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। और इससे पहले जो मान्यता प्राप्त है तमिल, इसको 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। और फारसी को 2024 में 2024 में। पाली और प्राकृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है, यानी पाली और प्राकृत। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यह किस किस के बीच है? मुंबई और नवी मुंबई के बीच है। और ये कितना लंबा है? ये 22 किलोमीटर का पुल है।
और देश का सबसे लंबा समुद्र पुल है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समुद्र पुल सबसे लंबा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस किस के बीच है, तो मुंबई और नवी मुंबई के बीच है। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी अटल सेतु नैवा सेवा सी लिंक के नाम से जाना जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जो 2023 की रिपोर्ट 2024 में पब्लिश हुई है, और ये जनवरी 2024 में इसको पब्लिश किया गया है। इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, यानी कि दूसरे स्थान पर कोई शहर नहीं है। तो संयुक्त रूप से प्रथम पर कौन है, इंदौर और सूरत। और सूरत 7 साल से प्रथम स्थान पर आ रहा है। और नवी मुंबई ये तीसरे स्थान पर है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, यानी कि गंगा के किनारे बसे हुए शहर। और प्रथम स्थान पर आपका वाराणसी है, और दूसरे स्थान पर आपका प्रयागराज। सबसे स्वच्छ सिटी है कौन सी, वाराणसी और प्रयागराज दूसरे नंबर पर। और सबसे स्वच्छ जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन, ये आपके 3 शहरों को मिला है। वो नंबर फर्स्ट पर आपका इंदौर है, दूसरे नंबर पर आपका भोपाल है, और तीसरे नंबर पर आपका उदयपुर राजस्थान, यानी कि मध्य प्रदेश के 2 शहर और एक राजस्थान का। पार्वती, काली सिंध और चंबल 3 नदियों के बीच में एक लिंक बनाया जाएगा, और परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और केंद्र सरकार है। इसमें एक्चुअल किया क्या जाएगा कि जो आपकी 3 नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद इसमें 75,000 करोड़ का इसमें खर्च होगा, जिसमें से 90% केंद्र सरकार इसका खर्च करेगी, और 5% राजस्थान और 5% मध्य प्रदेश खर्च करेगी। और इसके टोटल जो जिले हैं, लगभग आपके 26 जिलों को सिंचाई का जल मिलेगा, और ये जल लगभग 30 से 40 वर्ष तक मिलता रहेगा। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, यानी पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और हथकरघा क्षेत्र को मिलेगा, हस्तशिल्प क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया है। भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या जून 2024 तक 82 हो चुकी है। और रामसर स्थल की अगर बात करें तो यूके में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, और इसके बाद आपके मेक्सिको में 144 स्थल है, और चीन और भारत में ये आपके 82 हैं। तो आपसे अगर संख्या पूछता है तो 82 है, और अभी हाल ही में रामसर जो स्थल बने हैं वो बिहार के हैं। एक नागी है, ये 81वें नंबर का है, और नकटी है वो 82 नंबर का है। तो इस प्रकार से भारत के टोटल 82 रामसर स्थल हो गए। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय, लोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति में रजिस्टर में अंकित किया गया है, यानी कि 3 पुस्तक हैं आपको इसकी यूनेस्को की विश्व स्मृति में इसको अंकित किया गया है। और आयोजित जो हुई थी यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की जो 10वीं बैठक हुई थी वो उलान बटोर मंगोलिया में हुई थी। और रामचरितमानस किसने लिखी है, ये तुलसीदास जी ने लिखी है। और पंचतंत्र ये पंडित विष्णु शर्मा जी ने लिखी है।
सहृदय लोचन ये पुस्तक जो लिखी है आनंद बर्धन ने लिखी है। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। जो कोझिकोड है ये आपका केरल का शहर है। देश में तेंदुए गणना 2022 और ये 2022 की जो रिपोर्ट आई है वो 29 फरवरी में 2024 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें तेंदुए की जो संख्या है वो 2014 में 7,910 थी, जो बढ़कर 13,874 2022 में हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में तेंदुए हैं, यानी कि 3907 इसमें तेंदुए, और नंबर 2 पर आपका महाराष्ट्र यानी 1985 और कर्नाटक में 1897 यानी प्रथम स्थान पर आपका मध्य प्रदेश। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने की, और विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में इसकी जो ऊंचाई है वो 2 से 6 फीट। ये कांस्य प्रतिमा का एक उद्घाटन है। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए और ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होकर ये 1 जून तक चली थी और 7 चरणों में इलेक्शन हुए थे, और 4 जून को मतगणना संपन्न हुई और भाजपा ने सबसे ज़्यादा 2 से 40 सीट प्राप्त की। इसके बाद कांग्रेस ने 99 सीटें प्राप्त की, और इसके बाद जो तीसरी सबसे जो पार्टी है वो सपा रही। इसने सबसे ज़्यादा 37 सीट प्राप्त की। 37 सीट प्राप्त की सपा ने। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने टोटल जो सीटें प्राप्त की वो 2 से 93 सीटें प्राप्त की, जबकि विपक्ष ने जो सीटें प्राप्त की वो 2 से 34 सीटें प्राप्त की। जो निर्दलीय रहे वो आपके 16 निर्दलीय रहे, और 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें जो प्राप्त की समाजवादी पार्टी ने प्राप्त की। इसके बाद भाजपा ने 33 सीटें प्राप्त की। भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद पुष्पेंद्र सरोज मात्र जिनकी जो उम्र रही है वो 25 वर्ष 3 माह उम्र रही है, और कौशाम्बी सीट से है और ये सपा के सांसद हैं। और सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए, और भाजपा के सांसद शंकर लाल बाड़ी इंदौर लोकसभा सीट से सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीता। लगभग 11 लाख मतों से चुनाव जीता। महिलाओं की बात करें तो 543 में से मात्र 74 महिलाएं सांसद बनी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सांसद बनी है वो भाजपा की सांसद हैं। कितनी है? 30 भाजपा से सांसद बनी है।